हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे असाइनमेंट डे 20 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन। ये बच्चों इनडेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन हैं और ये सभी क्वेश्चन हमारे जेईई मेंस में पूछे हुए हैं। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन, ठीक है, और ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 2004 में पूछा हुआ है, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रल का है। क्वेश्चन है कि साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा डी एक्स, मतलब इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। और ये चार ऑप्शन दिया है। चलिए करते हैं। तो हम ऐसे आई ले लिए, मतलब इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन करना है हमें, ये साइन एक्स है और यहाँ पर दिया है साइन एक्स माइनस अल्फ़ा और ये डी एक्स, ठीक है। ये हमारा एनसीईआरटी में भी इसी तरह का क्वेश्चन है, मतलब सेम नहीं है, इसी पर बेस्ड एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सरसाइज में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर साइन एक्स माइनस अल्फ़ा है और ऊपर क्या है, एक साइन एक्स है। तो ऐसा करते हैं कि इसका भी एंगल हम एक्स माइनस अल्फ़ा करते हैं ऊपर में। तो क्या करेंगे, तो साइन इस एंग क्या किए हम, प्लस अल्फ़ा या माइनस अल्फ़ा अब प्लस अल्फ़ा कर देती है। तो माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा किए तो ये जीरो हो जाएगा, फिर एक्स ही आ जाएगा। लेकिन इससे क्या फ़ायदा हुआ कि एक्स माइनस अल्फ़ा हमें एंगल मिलेगा। तो हम लिख लिए आगे कि साइन एक्स माइनस अल्फ़ा और ये डी एक्स। अब क्या करेंगे, देखो एक्स माइनस अल्फ़ा को एक साथ कर देते हैं। तो साइन एक्स माइनस अल्फ़ा को एक साथ कर दिए और ये अल्फ़ा हो गया, और फिर हो गया साइन एक्स माइनस अल्फ़ा और ये डी एक्स। अब इंटीग्रेट, अब क्या करोगे, अब क्या करते हैं, देखो ये फार्मूला बैठ गया। ये क्या, कौन सा फार्मूला बैठ गया, तो बता दे रहे हैं कौन सा फार्मूला बैठ गया। साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू ये साइन बी। ये इस फार्मूला पर हमारा बैठ गया। चलिए यूटिलाइज कर लेते हैं इसको। तो इंटीग्रेशन, देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, इस पूरे को हम ए मान लिए और ये अल्फ़ा को बी मान लिए। कितना आ जाएगा हमारा, तो हमारा आ जाएगा साइन एक्स माइनस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा डिवाइडेड में साइन एक्स माइनस अल्फ़ा यहाँ पर डी एक्स। अब इसको अलग अलग करो, डिनोमिनेटर अब सिंगल है, न्यूमरेटर में डबल टर्म है, तो अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो ये हमारा बनेगा, देखो, और यहाँ से ये साइन एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस यहाँ से हो जाएगा कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा और ये साइन एक्स माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पर फिर इनटू में साइन अल्फ़ा रहेगा। इस पूरे को ब्रैकेट में हम डी एक्स लगा दिए। देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिला यहाँ से देखिए कॉस अल्फ़ा मिला, प्लस देखो ऊपर का एंगल सेम है, कॉस का भी एंगल एक्स माइनस अल्फ़ा है, साइन का भी एंगल एक्स माइनस अल्फ़ा है, तो क्या हो जाएगा टैन, क्या हो जाएगा यहाँ पर टैन एक्स माइनस, नहीं टैन नहीं, कॉट होगा, सॉरी कॉस बाई साइन है ना, तो कॉट एक्स माइनस अल्फ़ा, ये साइन अल्फ़ा डी एक्स। कॉस अल्फ़ा हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अल्फ़ा कोई एंगल है, कोई कांस्टेंट है, तो कॉस अल्फ़ा भी हमारा कांस्टेंट होगा और साइन अल्फ़ा भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि अल्फ़ा हमारा कोई एंगल है तो ये भी कांस्टेंट होगा। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं अलग अलग करके। तो यहाँ से देखिए ये कॉस अल्फ़ा डी एक्स प्लस कॉट एक्स माइनस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा डी एक्स, यहाँ से हो गया। अब देखो पहला वाला में हमारा कॉस अल्फ़ा क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको हम बाहर कर देंगे, और दूसरा वाला में भी साइन अल्फ़ा कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर देंगे। कॉस अल्फ़ा बाहर कर दिए, ये आ गया डी एक्स, साइन अल्फ़ा बाहर कर दिए, ये आ गया हमारा कॉट एक्स माइनस अल्फ़ा डी एक्स। चलिए कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा हमारा साइन अल्फ़ा। कॉट का क्या होता है, कॉट का होता है लॉग मॉड साइन एक्स माइनस अल्फ़ा,
अब देखो इंटीग्रेशन होता है क्या है, पहले देखो हम जानते हैं कि कॉट थीटा डी थीटा का होता है लॉग साइन थीटा प्लस सी। यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर डी थीटा, यहाँ पर तो थीटा की जगह कितना है एक्स माइनस अल्फा, तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन का मेथड का यूज करेंगे। एक्स माइनस अल्फा को टी मानकर, ठीक है, और नहीं तो डायरेक्ट करेंगे। कैसे देखो, ये एक्स माइनस अल्फा को हम मान लिए थीटा, एक्स का पावर 1 होना चाहिए, लीनियर में होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होगा तब नहीं डायरेक्ट करते हैं। तो हम इसको क्या मान लिए, ये देखो ये पूरे को हम क्या मान लिए, थीटा मान लिए, ठीक है। तो ये ठीक है, तो ये हमारा x माइनस अल्फा जो है, x हमारा यहाँ पर लीनियर में है, माने पावर इसका 1 है, तभी हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो उसका फॉर्मूला लिख लिए। अब देख लो कि x किससे मल्टीपल में है, x का मल्टीप्लाई कितना है 1, तो 1 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यही x -1 से मल्टीप्लाई होता तो -1 से करते तो फर्क पड़ता, लेकिन यहाँ पर x हम देख रहे हैं कि 1 से मल्टीप्लाई है, तो इसलिए 1 से डिवाइड करोगे तो कोई नहीं फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। तो यही आपका आंसर हो गया प्लस सी। तो बच्चों यही आपका आंसर हो गया। कितना हो जाएगा, एक्स कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा लॉग एक्स माइनस अल्फा अब प्लस सी, यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए तो ये आंसर कौन सा है इसमें, तो ये देखिए आंसर ये इसका कौन सा है, तो ये बी है। ओके बच्चों, नेक्स्ट कर लेते हैं। ये देखिए बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन, ये भी हमारा 2004 में पूछा हुआ है, AIEEE जो अब जेई मेंस हो गया है। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि इसको हमें इंटीग्रेट करना है। ये देखिए इंटीग्रेशन dx अपॉन cos x माइनस साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए बच्चों निकालते हैं, ये हमारा इंटीग्रेशन है dx अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। अब देखो क्या करते हैं, ये cos x माइनस साइन एक्स, अगर इसको हम cos में कर दें साइन में कर दें तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। cos x माइनस साइन एक्स को अगर इस cos x माइनस साइन एक्स को साइन या cos में कर देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, या tan में जो भी हो कर सकते हैं, एक सिंगल साइन में कर दें या cos में कर दें तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि 1/√2 मतलब √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1/√2 cos 45 डिग्री का भी वैल्यू वही है और साइन 45 डिग्री का वैल्यू वही है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम वही करते हैं, dx अपॉन हम क्या करते हैं कि 1 अपॉन मतलब √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो हमने कर दिया √2 से मल्टीप्लाई और 1/√2 से जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, किस में कर दिया, तो cos x में और माइनस साइन एक्स में कर दिया। तो हमारा कितना आएगा, देखो 1/√2 साइन 45 का भी वैल्यू वही होता है और cos 45 का भी वैल्यू वही होता है, इसलिए तो इसको हम बाहर कर देते हैं और इसको हम अंदर ले आते हैं। इतना हो जाएगा, ये cos मतलब ये हो जाएगा 1/√2 cos x माइनस 1/√2 साइन एक्स। अब क्या हो जाएगा देखो, तो ये है dx, तो ये कितना हो जाएगा, हम ले लेते हैं cos 45 डिग्री मतलब π/4, तो cos 45 या π/4 रखो, ये π/4 हो गया, ये cos x माइनस साइन π/4 और ये हुआ साइन x। अब ये एक फार्मूला होता है क्या, तो देखिए आपको मालूम है कि cos a माइनस बी बराबर होता है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो हमारा अब कितना आ जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा dx, कितना आ जाएगा cos π/4 प्लस x आ गया, ठीक है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, तो cos ऑफ 1/cos कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सेक
पाई अपॉन 4 प्लस एक्स डी एक्स। अब देखो सेक का हम जानते हैं कि सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए सेक थीटा या सेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है। और इसका और एक फार्मूला होता है लॉग मॉड टेन पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 2, ये भी होता है पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 2, मतलब इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा। ये दोनों फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर तो x की जगह पाई अपॉन 4 प्लस एक्स है, तो अब इसमें सब्स्टिट्यूशन मान के कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करते हैं देख लीजिए, डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 1/√2 कितना हो जाएगा ये लॉग, ये हो जाएगा हमारा 10 पाई अपॉन 4 अब प्लस एक्स में हम 1/2 करेंगे, थोड़ा सा इसको, तो हमारा मतलब कि 1/2 और ये मतलब डिवाइड हो गया पाई अपॉन 4 अब प्लस एक्स। और ये अब इसमें देखो इसमें एक्स के साथ कितना मल्टीप्लाई है तो 1, तो 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसलिए यही हो जाएगा। कितना आ गया 1/2 लॉग 10 पाई अपॉन 4 प्लस ये हो जाएगा पाई अपॉन 8 अब प्लस एक्स अपॉन 2, प्लस सी तो होगा ही, प्लस सी तो होगा ही। सिम कितना आया 1/2 लॉग 10। अब देखो पाई अपॉन 4 प्लस पाई अपॉन 8 कितना हो गया, तो कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा हमारा 2 पाई अब प्लस पाई, तो कितना हो जाएगा ये 3 पाई प्लस एक्स अपॉन 2। क्या आंसर है, आंसर हमारा एक्स अपॉन 2 प्लस 3 पाई अपॉन, देखो ऑप्शन नंबर ए, यही है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स अपॉन 2 ऐसे लिख सकते हो 10 एक्स अपॉन 2 प्लस 3 पाई अपॉन 8 अब प्लस सी मॉड लगा सकते हो, लॉग है, तो उसका आंसर कितना आया, आंसर नंबर देखो ये दिया हुआ है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि फिर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, देखना है क्या वैल्यू है, e⁻x में है और log x में ये ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए करते हैं ये सोल्यूशन, क्या दिया हुआ है हमारा, तो दिया है इंटीग्रेशन log x माइनस 1 और डिवाइड में दिया है 1 प्लस log x, और log x का होल स्क्वायर है, अब पूरा का फिर होल स्क्वायर है और dx है। थोड़ा इसको देखो, ये log x का होल स्क्वायर, तो अगर इसको थोड़ा सा हम तोड़ते हैं, ठीक है तोड़ सकते हैं, हाँ सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया log x माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे हो गया 1 प्लस log x का होल स्क्वायर ये dx, कितना आ गया, ये हो जाएगा log x टू द होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 log x, ये हो गया 1 प्लस log x टू द होल स्क्वायर dx। अब देखो ये और ये एक टर्म दिया हुआ है, अब फिर का ये स्क्वायर, इसको अलग अलग कर देते हैं, इसको हम अलग अलग कर देते हैं। ओके तो इसको अलग अलग हम कर दें तो कितना आ जाएगा, देखो 1 प्लस log x टू द होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर माइनस 2 log x, ये हो गया 1 प्लस log x का होल स्क्वायर ये तुम्हारा dx। ओके
तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये एक से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर है तो एक खत्म हो जाएगा, बच जाएगा, एक बच जाएगा। यहाँ पर कितना बच जाएगा, ये 1/1 + log x² बच जाएगा, और ये वाला तो ऐसे ही बच जाएगा, ये 1 + log x का होल स्क्वायर, ये dx, ये आ गया। अब क्या है, ये हमें देखो, ये थोड़ा सा देखने से हमें पता चल रहा है कि ये इस फॉर्म पर आ गया है कि अगर ये देखो ये वाला, ये एफ डैश, ठीक है, एफ डैश एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, e⁴x एफ ऑफ एक्स। इसका इंटीग्रेशन कुछ कुछ हद तक है, ठीक है, केवल 1/x, मतलब इसको लॉग को हटाकर अगर हम एक्सपोनेंशियल में कर दें और इस फॉर्म में कर दें तो इसको हो सकता है, ये हो सकता है ये। चलो देखो कैसे करते हैं, तो हम मान लेते हैं log x को t मान लेते हैं, इसमें ऐसे पुट कर लेते हैं, देखो अब सॉल्व हो जाएगा ये। तो ये लेट कर लिए क्या, log x बराबर t मान लिया गया, तो log x को t मानोगे तो x कितना हो जाएगा, यहाँ पर बेस e है तो x कितना हो जाएगा, e⁴t, एक्सपोनेंशियल आ गया, ठीक है। अब हमें डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, dt भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया, e⁴t। चलिए यहीं से बढ़ते हैं कि x बराबर हो गया e⁴t, दोनों डिफरेंशिएट किए dx/dt, तो कितना हो जाएगा ये d, तो ये हमारा फिर तो वही आ जाएगा e⁴t, तो dx बराबर कितना हो गया, e⁴t dt। अब रख दो वैल्यू, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखो ये हमारा जो अभी आया वो कितना हो जाएगा, रखो ये 1 log x t रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 ये t² माइनस ये 2t/1 + t² का होल स्क्वायर, dx कितना है जी, dx हमारा, तो ये देखो dx से e⁴t dt, देखो फार्मूला पर बैठ गया, e⁴t 1/1 + t² माइनस 2t 1 + t² का होल स्क्वायर, और ये dt। कैसे, देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर समझने वाला बात है कि e⁴t मतलब अब इसका यूज करेंगे, अब इसमें e⁴x एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा dx, तो e⁴x एफ ऑफ एक्स होता है, ये फार्मूला पर ये बेस्ड हो गया। अब देखो इसको आप मान लो, चलो ले लेते हैं, अगर हम एफ ऑफ एक्स को ले लिए 1 और ये t², तो मालूम है कि एफ डैश एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/1 + t² का होल स्क्वायर, और t² का कितना हो जाएगा 2t, तो ये कितना आ जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, ये चलिए आ गया। अब कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा e⁴t 1 + ये t² प्लस -2t 1 + t² का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट फिर ये ब्रैकेट और ये dt, देखो इस फार्मूला पर बैठ गया। ये हमारा क्या करेगा, एफ ऑफ एक्स का काम कर रहा है, और ये हमारा एफ डैश एक्स का काम कर रहा है, देखो तो ये हमारा कितना हो जाएगा e⁴t, और ये हो जाएगा 1 t² प्लस c, वैल्यू रख दो, वैल्यू रख देंगे आंसर आ जाएगा। तो t के जगह पर हम क्या रखेंगे, तो t के जगह पर हम क्या रखेंगे, log x, ये हो गया हमारा log x 1/1 + log x का होल स्क्वायर प्लस c, ये वैल्यू इसका बेस e है, तो हम जानते हैं, आपको बताया गया है कि a और यहाँ पर ऐसे हो और ये m हो या कुछ भी हो, ये b हो, कितना होता है b, तो यहाँ पर देखो ये भी इसका, और ये कितना हो जाएगा, ये x × 1/,
तो ये एक्स हो गया, तो मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, ये एक्स हो गया इंटू 1/1 प्लस लॉग एक्स टू द होल स्क्वायर। तो ये हमारा कितना आ गया बच्चे, ये देखिए, ये आंसर आ जाएगा x/1 प्लस लॉग एक्स टू द होल स्क्वायर प्लस सी, यहाँ पर बेस यही आंसर होगा। ओके, तो क्या है देखो, ऑप्शन देखो इसमें कौन सा है। ऑप्शन हमारा देखो, ऑप्शन डी है। ओके, डी है, नहीं नहीं डी नहीं है, सॉरी, ऑप्शन हमारा बी है, बी। ओके, नेक्स्ट करते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 2007 का पूछा हुआ है आईआईटी में, और ये है, ये फिर इसका ही इंटीग्रेशन निकालना है, फिर वैसा ही क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन निकालना है। चलिए करते हैं। देखिए ये dx/sin x प्लस √3 cos x। देखो इस तरह का क्वेश्चन एकदम सेम पैटर्न 2004 में किया गया था, वहाँ पर sin x प्लस cos x था, यहाँ पर √3 है। फिर इसको हम क्या करेंगे, साइन कॉस सेक टैन कुछ में चेंज करेंगे, सिंपल सी बात है, तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो क्या करें देखो, तो देखो यहाँ पर √3 है, तो 1 मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 1/2 और √3/2 का वैल्यू सेम होता है साइन कॉस में। तो यहाँ से देखो ये dx हमने क्या कर दिया इसमें कि 2 मल्टीप्लाई कर दिया और 2 डिवाइड कर दिया। अब इससे क्या बेनिफिट होता है देखो, ये सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने 2004 वाला क्वेश्चन किया था, पहला क्वेश्चन इसका। तो ये देखो, ये 1/2 बाहर हो गया, dx मतलब ये बाहर हो गया, ये 2, इसको अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 sin x प्लस √3/2 cos x, ये आ गया। ओके, तो आगे क्या आ गया, 1/2 dx, ये हो गया हमारा sin x, 1/2 का वैल्यू, तो 1/2 का वैल्यू कॉस में होता है कितना, 60 डिग्री, और साइन में होता है 30 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री रखो, ये हो गया कॉस π/3, कॉस π/3 हो जाएगा। अब देखो √3/2, तो √3/2 साइन में कितना होता है, 60 डिग्री, तो साइन π/3 cos x। ओके, ये फिर फॉर्मूला पर आ गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये डायरेक्ट फार्मूला पर आ गया। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 dx, ये हम कितना हो जाएगा, ये साइन x प्लस π/3 हो गया। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो 1/2 साइन आ गया, तो साइन अपॉन 1/sin कितना हो जाता है, तो cosec x प्लस π/3 dx। cosec का इंटीग्रेशन होता है, मालूम है, तो हाँ मालूम है। तो देखो cosec cos x dx का इंटीग्रेशन होता है log, ऐसे होता है cos x माइनस cot x, ये भी होता है, और एक होता है क्या, log mod tan/2, ये भी होता है। तो ऑप्शन में देखो तो कैसा है, अच्छा tan में है, इसका मतलब हम कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे। ओके, तो इसको हम लिख देते हैं, तो log mod tan x/2 अब प्लस इसका यूज, तो कितना हो गया यहाँ पर 1/2 log tan, मतलब कि 1/2 हो जाएगा x प्लस π/3 अब प्लस सी। लेकिन यहाँ पर तो x है, यहाँ पर x प्लस π/3 है, तो डायरेक्ट कर दिए, नहीं तो फिर x प्लस π/3 को हमें t मानना पड़ेगा। अच्छा,
डायरेक्ट कर सकते हो, क्यों? क्योंकि x का मल्टीप्लाई जितना होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो x का मल्टीप्लाई कितना है 1, तो इसको 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया। तो 1/2 log 10 x/2 और ये हो जाएगा पाई/6 अब प्लस सी, ये मॉड ले लो, यही हमारा आंसर होगा। तो देखो तो कौन सा है इसमें, ये देखिए बी नंबर दिख रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए बच्चों, आपका ये क्वेश्चन हमारा 2008 में पूछा हुआ है। ये देखो, √2 इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस पाई अपॉन 4 प्लस इस निकालना है, इसका इंटीग्रेशन, इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन निकालना है। क्या दिया है देखिए, √2 तो ऑलरेडी दे दिया है मल्टीप्लाई में, और ये बोल रहा है साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस पाई अपॉन 4, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। क्या करोगे, अब इसको साइन ए माइनस बी पर नहीं तोड़ो, साइन ए माइनस बी पर तोड़ोगे तो फिर ये डिनोमिनेटर में एक से ज़्यादा टर्म हो जाएगा। ओके, तो ऐसा करते हैं, एक्स माइनस पाई को टी मान लेते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, एक्स माइनस पाई अपॉन 4 को टी मान लिया, तो यहाँ से हमारा एक्स निकल जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर ये हो गया हमारा पाई/4 अब प्लस टी, डिफ्रेंशिएट करते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, पाई/4 का डिफ्रेंशिएशन 0 और ये हो गया डी टी अपॉन डी टी, तो 1, तो कितना हो गया डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 1, तो डी एक्स बराबर कितना आ गया, डी टी आ गया, तो डी एक्स बराबर कितना आ गया, डी टी आ गया। ओके, हमने टी से डिफ्रेंशिएट कर दिया, यहाँ पर करते तो एक्स से करते, इधर भी एक्स से करते, इधर भी एक्स से करते, तो वही आता। आप एक्स से डिफ्रेंशिएट करो या टी से डिफ्रेंशिएट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आएगा। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। देखो √2 साइन एक्स जगह क्या रखेंगे, पाई/4 अब प्लस टी, नीचे वाला कितना हो गया साइन टी और ये हो गया डी टी, क्योंकि ये वैल्यू रखे थे ना टी। अब देखो, अब ऊपर को एक्सपेंड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा साइन पाई/4, ठीक है, हो जाएगा कॉस टी प्लस कॉस पाई/4 साइन टी, नीचे हो गया हमारा साइन टी, डी टी तो लग ही जाएगा। आगे देखो √2, ये हो गया 1/√2 कॉस टी प्लस 1/√2 साइन टी अपन, ये हो गया साइन टी डी टी। और आगे देखिए 1/√2 बाहर यहाँ से निकाल दो कॉमन, तो ये बाहर निकाल लिया। ठीक है, हमने √2 मतलब इसमें है तो बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, ये हमारा हो गया कॉस टी प्लस साइन टी, ये हो गया साइन टी डी टी, ये और ये कैंसिल हो गया। देखो अलग अलग करो, कॉस टी अपॉन साइन टी प्लस साइन टी अपॉन साइन टी डी टी, तो ये कितना हो जाएगा tan टी, तो इसको हम लिख दो tan टी, और ये कितना हो जाएगा 1, तो इसको 1 लिख दो। अब इसको अलग अलग करो, तो ये हो गया tan टी डी टी अब प्लस डी टी, tan टी का होता है log कितना साइन टी, और ये हो गया t प्लस सी, मॉड में होगा। अब t की वैल्यू रख देते हैं, ये हमारा साइन टी का कितना वैल्यू था, तो पाई/4 माइनस एक्स, ये हो जाएगा पाई/4, नहीं क्या था सॉरी, एक्स माइनस पाई/4, टी का वैल्यू था एक्स माइनस पाई/4, एक्स माइनस पाई/4 प्लस सी, कितना हो गया एक्स प्लस लॉग मॉड साइन एक्स माइनस पाई/4
अब देखो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, दो कांस्टेंट को प्लस माइनस करोगे तो एक नया कांस्टेंट। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए मिल रहा है। आंसर कौन सा मिल रहा है? ये बी, एक्स प्लस लॉग साइन एक्स माइनस फाइव अपॉन, ये देखो आंसर बी। ओके बच्चों।